वेलकम टू ब्लिस एकेडमिया। मैं विशाल आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। हम देखते हैं कि एचएस के अंदर, नायब तहसीलदार के अंदर और लाइट सर्विसेज के अंदर हिमाचल के जितने भी सिलेबसेस हैं उन सभी के अंदर जो है वो गांधीयन टीचिंग एंड प्रैक्टिसेस के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि हम बेसिकली क्या है कि कुछ गलती कर देते हैं कि वो गलती क्या है कि हम गांधी जी के जीवन के बारे में, उनके मूवमेंट्स के बारे में जो है वो बात करनी शुरू कर देते हैं या पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जब हम एग्ज़ाम आता है तो वहाँ पर ये गलती जो है वो दोहराते हैं कि वहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो उस नेचर के नहीं होते जिस तरीके की तैयारी हम लोगों ने की होती है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ प्योरली जो है वो गांधीयन टीचिंग प्रैक्टिसेस और उनके थॉट्स को लेकर जो है वो बात करूँगा, ना कि उनके जीवन को लेकर, उनके मूवमेंट्स को लेकर जो है वो बात करूँगा। तो जो कि हमारे एग्जाम के, अगर आप प्रीवियस पेपर्स को भी उठाकर देखोगे तो आपको देखने से पता लग जाएगा कि जो पिछले पेपर थे उनके अंदर भी जो थी यही जो थी वो बात की गई थी। तो इसी चीज को लेकर जो है वो मैं जल्दी से 3 से 4 वीडियोस के अंदर आपके साथ जो है वो सारे के सारे इन टीचिंग्स को, गांधीयन टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस को जो है डिस्कस करूंगा। तो उसी के अंदर जो है वो पहला वीडियो जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस को जो है वो मैंने वन लाइनर के तौर पर जो है वो बनाया हुआ है। और इसी कड़ी के अंदर जो है वो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा टीचिंग को लेकर ही, गांधी जी के जो जो सेंट्रल टीचिंग ऑफ गांधीयन थॉट है वो किस तरीके का जो है वो रहा है। जो गांधी जी जो है उनके विचार की जो केंद्रीय शिक्षा है वो किस विचार के ऊपर आधारित है, तो वो विचार जो है वो है सत्य और ट्रुथ के ऊपर जो है उनका ये विचार जो है वो केंद्रित रहा है। इसी तरह से अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वो है कि गांधी जी ने अहिंसा के तथ्यों को किसकी शिक्षाओं से समझा है और उनको जो है उनके ऊपर जो है उनकी शिक्षाओं के ऊपर किसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो रहा है। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो है वो उनके ऊपर जो है वो बहुत बड़ा जो है एक इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं हम लोग कि उनके टीचिंग के ऊपर जो है वो रहा है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है कि गांधी जी के अनुसार किसे छोड़कर वास्तविकता में कुछ भी अपेक्षित नहीं है। अकॉर्डिंग टू गांधी नथिंग इज एग्जिस्ट इन रियलिटी एक्सेप्ट ट्रुथ। तो यहाँ पर गांधी जी जो है वो बोलते हैं कि सिर्फ सत्य को छोड़कर वास्तविकता में कुछ भी अपेक्षित नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है हमारा यहाँ पर उनके थॉट्स और थ्योरीज को लेकर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा कि ईश्वर के सारभूत स्वरूप का वर्णन गांधी जी ने इस वाक्यांश में किया है। कि हम इस वाक्यांश के थ्रू जो है वो गांधी जी ने बताया है कि जो ईश्वर है वो, उसका सार जो है वो है सच्चिदानंद के अंदर। इसको हम जो है एक वाक्य के अंदर अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम शिकायत नहीं करते हैं। तो ये जो है वो ईश्वर के अंदर जो है वो सारे के सारे जो चीजें जो है वो ईश्वर के अंदर, इसी की चीज जो है गांधी जो है वो देखते हैं कि गांधी जो देखते हैं कि ईश्वर जो है वो सारा का सारा इसी चीज के अंदर है कि हम किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को हम जाते हैं कि इसके अंदर है कि किस उपनिषद ने गांधी जी पर गहरा प्रभाव डाला है। तो ये जो है ईश्वासम उपनिषद है। ये बहुत ही प्रीवियस पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो एक बार आया हुआ है। तो इसको भी हम लोग जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो देखते हैं कि इस उपनिषद का जो है वो गांधी जी के ऊपर जो है वो बहुत ही बड़ा जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो पड़ा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के लिए जीवन का उद्देश्य क्या है। तो गांधी जी जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध जिसको बोलते हैं हम लोग, कि उसका जो है वो गांधी जी के ऊपर जो है वो हम लोग जो है उनके जीवन का जो है वो उद्देश्य जो है वो देखते हैं कि गांधी जी के जीवन का उद्देश्य जो है वो आत्मबोध को जो है वो माना जाता है। इसी कड़ी के अंदर अगला क्वेश्चन है कि तपस जो है गांधी जी का, उससे किस तरीके का जो है वो तात्पर्य है। गांधी जी जो है तपस को किस तरीके से जो है वो डिफाइन करते हैं। तो वो मानते हैं कि मन की सच्चाई जो है वो तपस है, तपस्या है हमारी। क्लीनिंग ऑफ माइंड इज तपस। इसी को जो है वो गांधी जी ने जो है वो डिफाइन किया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि गांधी जी गीता को क्या कहते हैं। तो गांधी जी गीता को जो है वो यूनिवर्सल मदर, सार्वभौमिक माता के रूप में जो है वो मानते हैं। और गांधी जी के ऊपर जो है वो गीता का जो है वो बहुत बड़ा जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो रहा हुआ है। इसको हम अभी कुछ और क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड जो है वो मैं आपके साथ अभी और डिस्कस करता हूँ। और इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है हमारा कि यह पुस्तक मुझे अमूल्य पुस्तकों में से एक लगी है। तो ये पुस्तक किस पुस्तक के बारे में यहाँ पर गांधी जी बात कर रहे हैं। तो ये
बात कर रहे हैं गांधी जी गीता के बारे में, भागवत गीता के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था गांधी जी के थॉट्स के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं गांधी जी के। ये पुस्तक जो है मुझे काफी ज्यादा अमूल्य पुस्तकों में से एक लगी है। तो इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गांधी जी ने अपरिग्रह कहाँ से सीखा, नॉन पोजेशन कहाँ से जो है वो सीखा है गांधी जी ने। तो गांधी जी ने भागवत गीता से ही जो है वो ये नॉन पोजेशन या हम बोलते हैं अपरिग्रह जैसा कंसेप्ट जो है वो सीखा है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है कि किसे गांधी जी का आध्यात्मिक संदर्भ ग्रंथ माना जाता है, विच वन इज कंसीडर्ड एज द स्पिरिचुअल रेफरेंस बुक ऑफ गांधी। तो ये जो है अनासक्ति योग है एक बुक, जिसको जो है हम लोग जो है वो मानते हैं कि आध्यात्मिक जो इन्फ्लुएंस गांधी जी के ऊपर पड़ा है वो इस जो है वो बुक का जो है वो पड़ा है। अनासक्ति योगा इसका नाम है। इसी के साथ जो है वो अगला क्वेश्चन आता है कि गांधी जी की सत्याग्रह की अवधारणा काफी हद तक किससे मेल खाती है। तो ये जो है ये गांधी जी के ऊपर सत्याग्रह की जो अवधारणा है उसके ऊपर जो है सहिष्ठा प्रंजा नाम के जो है एक कंसेप्ट है, उससे जो है गांधी जी के जो है आपका सत्याग्रह की अवधारणा है उसके ऊपर काफी ज्यादा मेल जो है वो इसके साथ जो है वो खाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि किस अभ्यास के बिना अनासक्ति की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती है। अनासक्ति मतलब नॉन अटैचमेंट। तो इसके अंदर जो है हम लोग जो है देखते हैं कि नॉन पोजेशन हो गया, नॉन वायलेंस हो गया और नॉन स्टीलिंग, ये तीन चीजें जो है अनासक्ति इनके बिना जो है वो प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जिसके अंदर है कि गांधी जी ने अहिंसा के सकारात्मक पहलुओं को कहां से प्राप्त किया। मतलब गांधी जी ने जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट अहिंसा का वो कहां से जो है रिसीव किया है। तो वो जो रिसीव किया है गांधी जी ने वो किया है बौद्धिज्म से जो है वो अहिंसा जैसे कंसेप्ट को जो है वो गांधी जी ने जो है वो एक्सेप्ट किया है, रिसीव किया हुआ है। इसी की कड़ी में अगला क्वेश्चन है कि किसने गांधी जी को दिखाया कि अहिंसा की बुनियाद पर राजनीतिक संगठन बनाना कोई असंभव नहीं है। तो ये भी जो है बौद्धिज्म ने जो है इसके ऊपर भी जो है वो बौद्धिज्म का इन्फ्लुएंस जो है वो गांधी जी के ऊपर जो है वो रहा है कि अहिंसा का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर जो है वो बौद्धिज्म ने ही जो है वो गांधी जी के ऊपर जो है वो इक्वली इन्फ्लुएंस जो है वो डाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी ने ये टिप्पणी किस संबंध में की है कि यह वह सिद्धांत है जिसमें एक मुसलमान को अपने दृष्टिकोण से और एक ईसाई को अपने दृष्टिकोण से आंकना चाहिए। तो ये जो एक कंसेप्ट है सियादवाद का कंसेप्ट जो है उसके थ्रू जो है वो गांधी जी बोलते हैं कि किसी को अगर आपको जो है वो देखना है, उसका जो है वो आपका एक तरह से जो है वो आपको जजमेंट करनी है, तो आप जो है वो इस थॉट के थ्रू जो है वो किसी की जजमेंट जो है उसकी की जा सकती है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गांधी जी के अनुसार कुरान का प्रमुख योगदान क्या है। तो ब्रदरहुड, भाईचारा जिसको हम बोलते हैं, गांधी जी मानते हैं कि कुरान जो है वो हम लोगों को जो है वो भाईचारा जो है वो सिखाती है। अगला क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बारी जो है इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो वो है कि टॉल्स्टॉय के किस स्थान पर गांधी जी पर बहुत प्रभाव पड़ा है, किस कथन पर, टॉल्स्टॉय के किस कथन पर गांधी जी पर पूरा प्रभाव पड़ा है। तो द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, कि आपके अंदर ईश्वर का राज्य है, इस वाक्य का, टॉल्स्टॉय के वाक्य का गांधी जी के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो पड़ा है। इसी कड़ी में है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी को टॉल्स्टॉय का शिष्य किसने कहा है। तो जोसेफ जे डोंके जो है, इन्होंने जो है वो गांधी जी को जो है वो टॉल्स्टॉय का शिष्य जो है वो माना है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि सर्वोदय का मीनिंग क्या है। गांधी जी के अनुसार सर्वोदय क्या है। तो गांधी जी के अनुसार जो है वेलफेयर ऑफ ऑल, सभी का कल्याण जो है वो सर्वोदय का जो है एक कंसेप्ट जो है वो माना जाता है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गांधी जी ने नारी को इस बात का प्रतीक बताया है कि वह किसका अवतार है। तो गांधी जी ने जो है अहिंसा के साथ जो है वो नारी को जो है वो बताया है, जोड़कर जो है बताया है कि वो नारी जो है वो अहिंसा का अवतार जो है वो मानी जाती है। और इसी की कड़ी में अगला क्वेश्चन है कि who writes the excessive disobedience, कि किसने जो है सभी ने अवज्ञा निबंध जो है वो लिखा है। तो थॉरो ने जो है वो ये निबंध जो है वो लिखा है और गांधी जी जो है वो यहीं से जो है
सिविल डिसोबीडियंस जो है वो थॉरो से ही जो है इन्फ्लुएंस हुए हैं। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शब्द का किस रूप में बदला? तो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के रूप में, अहिंसक प्रतिरोधक के रूप में जो है गांधी जी ने जो है वो सिविल डिसोबीडियंस को जो है वो बदल कर रख दिया, जो कि थॉरो के कंसेप्ट से थोड़ा सा अलग था कंसेप्ट हमारा, जहां से गांधी जी जो है इससे इन्फ्लुएंस हुए थे। इसी के साथ जो है वो अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी के अनुसार दरिद्र नारायण का क्या भावार्थ है? कि यहाँ पर गांधी जी जो है वो दरिद्र नारायण की टर्म जो है वो यूज कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि भगवान के समान हम लोगों को गरीब जो है जो है वहां पर जो है भगवान के समान गरीब जो है वो दरिद्र नारायण की तरह देखा है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखते हैं, सारा का सारा जो है वो मनुष्य को जो है वो दे देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, लोगों को जो है वो अपनी सारी की सारी चीजें जो है वो दे देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं। तो इसी को जो है वो गांधी जी ने जो है वो दरिद्र नारायण का जो है वो कंसेप्ट के अंदर जो है वो बताया हुआ है। और इसी कड़ी में लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि गांधी जी के अनुसार भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? तो गरीब के दिल में, हार्ट ऑफ पुअर, गांधी जो है वो गरीब के दिल के अंदर जो है हम लोगों को जो है वो देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जो है कुछ और क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और 4 से 5 वीडियो के अंदर जो है वो गांधी जी के टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस के लिए को लेकर जो है वो मैं आपके साथ बात करूंगा। असल में हम लोगों को इसको मिसपरसेप्शन नहीं करना है कि हम गांधी जी के जीवन के बारे में पढ़ते जाएं, उनके लाइफ के बारे में पढ़ते जाएं, जबकि यहाँ पर सिलेबस के अंदर क्लियरली लिखा है कि थॉट्स के बारे में, प्रैक्टिसेस के बारे में जो है वो बात की गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स को शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जल्द ही जो है वो आता हूँ गांधी जी के टीचिंग और प्रैक्टिसेस को लेकर। थैंक यू सो मच।